नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। उम्मीद करूंगा सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। आज आप सभी के लिए हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट बच्चों 51 क्वेश्चन होंगे। इसके साथ साथ आपके जीके के भी क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन वही हैं जो सेलेक्टेड हैं, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, जीडी इन दोनों के लिए प्रैक्टिस सेट डेली ज़रूर लगाएं। इससे आपको डिक्टो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखो, जिन बच्चों का इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है उनका सिलेक्शन आगे हो जाएगा, क्योंकि 1 लाख प्लस वैकेंसी यूपी पुलिस कांस्टेबल में आने वाली हैं बहुत जल्दी। तो जो बच्चे तैयारी करते रहेंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से करेंगे। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं आज। बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? मतलब पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग दोनों में। कथा, सरसों, लता या कुटी। तो ऑप्शन बी है ना बच्चों, सरसों। इसको आप मेल फीमेल दोनों में क्या होता है बच्चों, ये सेम होता है दोनों में, मेल में भी और फीमेल में भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, किसका प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? दर्शन, सारी, नारी, लता या गाय। तो कौन सा है जिसका वचन बहुवचन में होता है बच्चों? जो दर्शन है ना, दर्शन करने जाते हैं आप किसी भगवान के, देवी देवता के, वो जो हैं वो क्या है बच्चों, वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग उनका किया जाता है। जिसके पास घर न हो उसको क्या कहते हैं? गृहिणी, अनिकेत, अभिषेक या अकिंचन। तो जिसके पास घर ना हो बच्चों उसे क्या कहेंगे? अनिकेत। ऑप्शन बी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है बच्चों? संयुक्त व्यंजन मैंने आपको बताए हैं पहले, ये 4 होते हैं। देखो 4 कौन कौन से होते हैं? छः भी होता है, त्रय भी होता है, गे भी होता है, एक होता है बच्चों श्रेय। ठीक है, ये इसमें ऑप्शन डी नहीं है बच्चों। ठीक है, ये होता है बच्चों, एफ नहीं होता, फे नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? जो मुश्किल से मिलता है उसे अलभ्य, सुलभ, दुर्लभ या अलंघन। तो क्या कहते हैं बच्चों उसे कहते हैं बच्चों दुर्लभ। ठीक है, दुर्लभ। ऑप्शन सी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? यण, यण कौन सा बच्चों? व्यंजन, विसर्ग, स्वर या दीर्घ। तो बच्चों यण संधि जो है ना वो स्वर संधि के अंतर्गत आती है। ठीक है, स्वर संधि के अंतर्गत आती है यण संधि आपकी। और इसकी पहचान बच्चों कैसे करते हैं? जहाँ य, र, ल, व के पहले आधा शब्द आ जाता है वो यण संधि आपका हो जाता है। नेक्स्ट है, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? यथा, स्थितिवादी, आदर्शवादी, भाववादी या अवसरवादी। तो ऑप्शन डी है ना बच्चों, वो अवसरवादी, जो क्या है बच्चों, अवसर के अनुसार बदल जाता है। ऑप्शन डी का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? सदैव व्यंजन का पूछा है आप, सदैव, मनोत, निर्गुण या आपका सतचार। तो बच्चों ऑप्शन डी है ना, ऑप्शन डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वालों को क्या कहते हैं? भूमि गर्भवेत्ता, पुरातत्वता, नृतत्व शास्त्र या भूकंप वेत्ता। तो क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं हम भूगर्भवेत्ता। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट है, निर्विवाद में समास है। देखो निर्विवाद, कर्मधारी है, अव्ययभावी, तत्पुरुष या बहुव्रीहि। देखो निर्विवाद, तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? अव्ययभावी समास आपका हो जाएगा। ऑप्शन बी। देखो समास की ये सब क्लास में पहले करा चुका हूँ। जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखी वो एक बार वो क्लास को ज़रूर देख लेंगे। तो नेक्स्ट है बच्चों, जो इंद्रियों की पहुँच से बाहर हो। वाक्य के लिए एक शब्द जो इंद्रियों की पहुँच से बाहर हो। इंद्रियजीत, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियातीत या इंद्रधनुष। तो कौन सा है बच्चों? ऑप्शन सी। देखो इंद्रियातीत, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उपयुक्त एक शब्द है। गोद लिया पुत्र बच्चों, दत्त, दत्तक, दत्तचित या दंपत्ति। गोद लिया पुत्र के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन बी आपका दत्तक। ऑप्शन बी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? युद्ध में स्थिर, करुण, अल्प तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या संबंध। देखो अलुक तत्पुरुष हो जाएगा। युद्ध में जो क्या है बच्चों? स्थिर है। ठीक है, ऑप्शन
बी। समास की मैंने क्लास आपको कराई है, वो क्लास आप एक बार ज़रूर देख लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आँख के सामने हो वाक्य के लिए एक शब्द। सामाजिक, प्रत्यक्ष, सुलभ या प्रियतम। जो आँखों के सामने हो बच्चों वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका प्रत्यक्ष। ऑप्शन बी यहाँ से राइट आंसर हो जाता है। सारे क्वेश्चन वही हैं सेलेक्टेड जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द। ऊपर की ओर उछाला हुआ, प्रतीक, उत्क्षिप्त, आरोहण या उत्थान। तो ये है ना बच्चों उत्क्षिप्त, ऑप्शन बी, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। बच्चों पुल्लिंग कौन सा है, आय, वह, नहर या लहर। तो पुल्लिंग कौन सा है बच्चों, वह जो शब्द आपको दिया हुआ है ये कौन सा हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यों के लिए एक शब्द है। अंत से, आदि से अंत तक, अनादि, आधोपांत, समकालीन या समीचीन। तो बच्चों ऑप्शन बी है ना बिल्कुल राइट आंसर है आपका, अधोपात। तो वो क्या हो जाएगा, आदि से अंत तक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सही विकल्प का चयन करें जो वाक्य के लिए एक शब्द है। जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ, सर्वैश्य, सर्वपात्र या ज्ञानी। तो क्या हो चाहे बच्चों, वो होता है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ, ऑप्शन ए आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्त्री का स्त्रीलिंग है, ऋषि का स्त्रीलिंग है। ऋषि का स्त्रीलिंग बच्चों क्या होता है, किस तरीके से सही लिखा हुआ है, जो है ना बच्चों ऑप्शन सी, ऋषि का, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा डाउट लगता है, कभी कभी मेरे को ऑप्शन डी इसका राइट आंसर लग जाता है, लेकिन इसमें सी दिया हुआ है। चलो निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं, सही का चयन करें। जो इस लोक की बात हो, अलौकिक, स्वर्गीय, पाश्चात्य या लौकिक। जो इस लोक, ये कहता है जो इस लोक की बात हो, तो क्या हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी ऑप्शन डी, लौकिक। ओके चलो, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है। जानने की इच्छा, इच्छा, आशा, जिज्ञासा, अभिलाषा। तो बच्चों ऑप्शन सी है ना, जिज्ञासा, वो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, बिल्कुल एकदम सही। नेक्स्ट है, को और के लिए किस कारण के चिन्ह हैं। को और के लिए संप्रदान, करण, अपादान कारक या संबोधन कारक। को और के लिए, तो बच्चों कैसे हो जाएंगे, को और के लिए मैंने क्या बताया था बच्चों आपको, संप्रदान कारक। ठीक है, इनकी विभक्ति को और क्या होती, को और के लिए किसकी विभक्ति, संप्रदान कारक की। नेक्स्ट है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। देखो कर्म कारक, ने, के लिए, से या को। देखो अभी मैंने क्या बताया था, कर्ता ने कर्म को, तो इसकी विभक्ति बच्चों क्या हो जाएगी, इसकी विभक्ति क्या हो जाएगी, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसकी विभक्ति हो जाएगी को। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, इस तरीके से। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने। अनियमित के लिए, जिस पर कोई नियंत्रण न हो, जो नियमानुसार न हो, जिसके संबंध में कोई निर्णय न हो, जिसका निवारण न हो सके। तो बच्चों ऑप्शन बी है ना, वो बिल्कुल सही है, वो है जो नियमानुकूल न हो। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, जिस पर आक्रमण हो, वाक्य के लिए उचित शब्द है। जिस पर आक्रमण हो, आक्रमण, आक्रामक, आक्रांत या आत्मघाती। तो यह है ऑप्शन सी, आक्रांत। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य का चयन करें। अशुद्ध वाक्य जो गलत लिखा हुआ है, कामायनी, उच्च कोटि का काव्य, माता पिता, पूर्णिया नीति, आपका भविष्य उज्जवल हो, इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। तो इसमें से बच्चों अशुद्ध है, मतलब गलत है। तो गलत कौन सा है, देखो माता पिता पुण्य हैं, ये गलत है। ठीक है, बाकी तीनों शुद्ध हैं, यही अशुद्ध है। जो कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है, तब पहली क्रिया क्या कहलाती है। सहायक क्रिया, नामबोधक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या भूत। तो बच्चों पूर्वकालिक। पूर्वकालिक क्या है बच्चों, उसने पहली क्रिया को छोड़ के दूसरी क्रिया में लग गया, तो पहली क्रिया क्या हो जाएगी, वो पूर्वकालिक हो जाएगी। ठीक है, जो देने योग्य है के लिए एक शब्द है। दे, गे, पे या दान। तो बच्चों जो देने योग्य है वो है दे, दे।
ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट है मूल पाठ का व्यवसाय, मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद कहलाता है। शब्दानुवाद, भावानुवाद, सारानुवाद या व्याख्यानानुवाद। तो ऑप्शन डी व्याख्यानानुवाद, ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट है दूसरों की बात में दखल देने, एक ही शब्द बताओ जो दूसरे की बात में दखल देता है। हस्तक्षेप, आक्षेप, दूरदर्शी या उपकारी। तो बच्चों हस्तक्षेप, हस्तक्षेप क्या है? दूसरे की बात में दखल देना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पृथ्वी, ग्रह, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द है। समंदर, अंतरिक्ष, धरती या विश्व। तो बच्चों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अंतरिक्ष। जहाँ कौन है बच्चों? वो है पृथ्वी, ग्रह, तारे, ठीक है, ऑप्शन बी। सफलता न मिलने पर दुखी होने के लिए एक शब्द है। क्षोभ, दया, दुख, कृपा। तो बच्चों क्या हो जाएगी? क्षोभ, ठीक है, क्षोभ, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि हिंदी का जो महत्व है वो आपकी एसएससी जीडी हो या यूपी पुलिस हो, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। डिक्टो बच्चे क्वेश्चन जो है करके आते हैं, पढ़ के जाते हैं, 37 में से 37 क्वेश्चन भी करके आते हैं बच्चे हिंदी में, और आपके इसमें जीडी में 25 में से 25 क्वेश्चन करके आते हैं हिंदी में से, ठीक है। तो ये आपके स्कोर को बहुत ऊपर लेकर जाती है। उसके साथ साथ ही आपकी जीके, जिससे आपको डर लगता है, वो भी हम साथ के साथ इसी क्लास में करा रहे हैं। आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो आपको फिर एक साथ ही क्लास मिलने वाली है मैथ की और रीजनिंग की, ऐसे ही, ठीक है। इनमें से तत्सम है। तत्सम कौन से होते हैं बच्चों? जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं। भैंस, बारह, सच या पद। तो इसमें क्या है ना बच्चों, जो पद दिया हुआ है, पद, पद क्या है? ये आपका हो जाएगा तत्सम शब्द, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अपनी ढपली अपना राग का अर्थ है। स्वतंत्र होना, अपना, दुखड़ा रोना, संगठन का अभाव, सबका अपने मन के अनुसार चलना। तो बच्चों ऑप्शन डी, सबका अपने मन के अनुसार चलना। तो इसका क्या है? अपनी ढपली, अपना राग। खाने की इच्छा, विभुक्षा, बुभुक्षा, विभुक्षा या बुभुक्षा। तो खाने की इच्छा बच्चों क्या हो जाएगी? ऑप्शन बी, बुभुक्षा, ऑप्शन बी। जो इस तरीके से लिखा हुआ है ना बच्चों, वो बिल्कुल ठीक होता है। कभी कभी ये शब्द आपको दे दिया जाता है कि इनमें से शुद्ध कैसे लिखा जाएगा, तो शुद्ध भी इसी तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर लिए हमने? पूरे इसके 50-51 क्वेश्चन थे, सारी क्वेश्चन कर लिए। जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे। अब चलते हैं जीके पर। बच्चों क्वेश्चन खो गए थे, इसलिए जो है वीडियो शुरू मतलब चालू रह गया, तो क्वेश्चन ढूंढे हैं फिर से मैंने, ठीक है, जो सेलेक्ट किए थे वो। तो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ आपको भूकंप मापने वाले यंत्र का नाम। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आएंगे बच्चों? को इंडियन ज्योग्राफी से आएंगे सारे क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन होंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलो, भूकंप को नापने वाला बच्चों को रिएक्टर स्केल, लैक्टोमीटर, सिस्मोग्राफ या इनमें से कोई नहीं। तो सिस्मोग्राफ है ना बच्चों, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। तो बच्चों कितना समय लगता है, वो लगता है बच्चों 365 दिन 6 घंटे और 48 मिनट। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, भारत का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है। नारकोंडम, सक्रिय, बेरन या प्रिशुतु। तो बैरन द्वीप है ना बच्चों, वो सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है, बैरन द्वीप। ऑप्शन सी यहाँ से राइट आंसर आपका हो जाएगा। किस देश के सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इटली, जापान, इंडोनेशिया, रूस। तो बच्चों इंडोनेशिया के जो है ना वो सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से काली मिट्टी में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है। धान, गेहूँ, सरसों या चना। तो बच्चों गेहूँ है ना वो काली मिट्टी में उगाया जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है, गेहूँ। इसके साथ क्या है बच्चों, जैसे कपास, गन्ना, गेहूँ, ज्वार और आपके सूरजमुखी, ये सब क्या है काली मिट्टी में उगाए जाते हैं। नेक्स्ट है, किस चट्टान के 3 प्रकार में से कौन नहीं है। तो कौन नहीं है बच्चों, वो है ना कठोर, ये नहीं है, ठीक है, कठोर नहीं है, बाकी सब हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे छोटी मिट्टी कौन सी है। भारत की सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है बच्चों। काली मिट्टी, बलुआ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या शुष्क मिट्टी। तो बच्चों जलोढ़ मिट्टी है ना, जलोढ़। ऑप्शन सी, ये भारत की सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। पौधे की वृद्धि के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक मानी जाती है। सर्वोत्तम कौन सी बच्चों, काली, लैक्टोराइट, दोमट या बलुआ। तो बच्चों दोमट मिट्टी है ना वो किसके लिए, पौधों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से भूगोल के जनक कौन है। आर्यभट्ट, एराटोस्थेनीज, मैग्नेस्टीज और आपके हेरोडोटस। तो ऑप्शन बी, एराटोस्थेनीज। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूगोल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। कब बच्चों, वो दिया हुआ है आपका सीधा आंसर है आपकी 27 जनवरी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत की कौन सी नदी उल्टी बहती है। ताप्ती, सरजू, नर्मदा या घाघरा। तो बच्चों नर्मदा नदी है ना, ऑप्शन सी, ये भारत की उल्टी नदी बहती है, ठीक है। नेक्स्ट, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा या ब्रह्मपुत्र। तो बच्चों गंगा और आपकी ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, सुंदरबन डेल्टा। नेक्स्ट, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी पर बना है। चंबल, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा या ब्रह्मपुत्र। तो बच्चों गंगा और आपकी ब्रह्मपुत्र पर ये बना है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, झील का निर्माण कैसे होता है। हिमानी के कारण, जलोढ़ के कारण, ज्वालामुखी के कारण या अन्य के कारण। तो बच्चों ज्वालामुखी गतिविधि के कारण ये जो है किसका, झील का निर्माण आपका होता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल के ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो बच्चे क्षोभ मंडल। वायुमंडल की ऊपरी परत कौन सी होती है, वो आपकी क्षोभ मंडल होती है। वायुमंडल की खोज किसने की थी। आर्यभट्ट, टेसेरेंक, कार्ल मार्क्स या हेरोडोटस। तो बच्चे ऑप्शन बी, टेसेरेंट। डी, बोट ने जो है किसकी, वायुमंडल की खोज की थी। नंदा देवी जीव मंडल किस नदी राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड या उत्तराखंड। तो बच्चों उत्तराखंड में है, ठीक है। ऑप्शन डी, नंदा देवी कहाँ है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, कौन सा महासागर सबसे छोटा है। प्रशांत, आर्कटिक, हिंद या अल्ट्रार्कटिक। तो बच्चों कौन सा, आर्कटिक महासागर। ऑप्शन बी, सबसे कौन सा है, सबसे छोटा है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की उपशोर स्थिति कब होती है। जनवरी, जुलाई, दिसंबर, सितंबर कब होती है। तो बच्चों कब होती है, जनवरी में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट है, मालपा भूस्खलन उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। नैनीताल, देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली। तो बच्चों कहाँ है ये आपको हो जाएगा पिथौरागढ़ में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस नदी को बंगाल का सौंप कहा जाता है। गंगा, यमुना, दामोदर या स्वर्ण रेखा। तो बच्चों दामोदर नदी है ना, जो दामोदर नदी है बच्चों उसको क्या कहा जाता है,
दामोदर को बंगाल का शौक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत का शौक किस नदी को कहा जाता है? गंगा, कर्मनाशा, गोदावरी या फल्गु? तो बच्चों कर्मनाशा नदी है ना, उसे भारत का शौक कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी। शायद ये क्वेश्चन आपने आज से पहले ना पढ़ा हो, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। किस नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है? गंगा, कर्मनाशा, गोदावरी, नर्मदा? तो नर्मदा नदी है ना बच्चों, इसको क्या है, मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाद में शामिल नहीं है? झेलम, चुनाव, सिंधु या ब्रह्मपुत्र? तो सिंधु नदी है ना बच्चों, सिंधु नदी, ऑप्शन सी इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, चंदन वन किस तरह के वन का उदाहरण है? सदाबहार, उष्णकटिबंधीय, डेल्टा या पर्णपाती? तो बच्चों उष्णकटिबंधीय वन, पर्णपाती, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? असम, कर्नाटक, तमिल, उत्तराखंड? तो बच्चों कर्नाटक है ना, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड? तो बच्चों मध्य प्रदेश है ना, उसमें सर्वाधिक क्या है, वन है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है, राजस्थान, पंजाब के में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो बच्चों कौन से वन पाए जाते हैं इन दोनों में? वो है कांटेदार वन, ऑप्शन बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यान व पशु विहार किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं? मनोरंजन के लिए, शिकार के लिए, संरक्षण के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों किसके, पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए जो है बनाए गए हैं, ऑप्शन सी। तो उम्मीद करूँगा सभी ने क्लास को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, नमस्कार।